हाँ बताओ बेटा। मिस स्लीपर, ये जो लेसन है हमारा, उसमें एक सायली नाम की लड़की है। उसके मतलब उसकी जो लाइफ है उसमें वो हमेशा टेंशन में रहती है। मतलब कि उसके घर में प्रॉब्लम्स है, उसकी मम्मी और पापा की हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। और स्कूल में भी उसके फ्रेंड्स उसके साथ अच्छी तरह बात नहीं करते थे। इसलिए इस वजह से ये मिस स्लीपर इस लेसन में बताया है। इसी वजह से वो बच्चा जो है बहुत इट वाज, और शी यूज्ड टू बी ऑलवेज इन ट्रॉमा। और उसको मतलब सब उसका मजाक उड़ाते थे, घर में भी उसको शांति नहीं थी। सो शी वाज इन अ वेरी, शी हैड लॉस्ट हर कॉन्फिडेंस एक्चुअली। ठीक है, हर चीज में कॉन्फिडेंस लूज करने की वजह से शी यूज्ड टू, व्हाई वाज शी निकनेम्ड एज मिस स्लिपरी बाय द चिल्ड्रन? Why did they call her by this name, Miss Slippery? Although she had a good name, a beautiful name of मैम, speaking. हम बाकी जो लोग होते हैं वो बैकग्राउंड पर स्लीप होते हैं, लेकिन वो एक बार स्कूल में और ड्राई ग्राउंड पर स्लीप हो गई थी, इसलिए उसके पेरेंट्स ने उसे मिस स्लीपर ये नाम दिया था। बहुत अच्छे बताया नचिकेत, बहुत अच्छे से बताया। आप नचिकेत ही हो ना? हाँ जी, क्या नाम है बेटा आपका? जगती। जस्ट स्पेल इट। अपना नाम की स्पेलिंग बताएंगे बेटा? आई कांट हियर बेटा, नाम की स्पेलिंग बताओ अपनी। जगती। कांट गेट इट बिकॉज आपकी आवाज एको कर रही है, सो आई कांट हियर इट ऑल्सो। एनीवेज, आप बाद में मुझे लिख के भेज दे। ओके, प्रगति, ये प्रगति। यस मैम। ओके बेटा, ठीक है बच्चा। Okay, Pragati, thank you so much for explaining it. So, before we start with the lesson, I would like to see you look at certain things. Okay, things that were, what was happening with her. That made her lose all her confidence. ठीक है, जब हम किसी की बहुत ज्यादा बेटा मजाक उड़ाते हैं ना, तो कभी कभी वो इंसान अपना कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास खो देता है। Do you think we should make fun of others? Do you think anybody? राजश्री, एक सेकेंड, कोई और बताएगा मुझे कि हमें क्या दूसरों का मजाक उड़ाना चाहिए? Is it good? No ma'am, this is not good. Bad. Yes. No ma'am. Always place yourself in that situation before doing any such thing. Yes. ठीक है. So we are today talking about a girl. She was why is she called a lonely girl? What was the reason? हम उसको एक लोनली गर्ल के नाम से क्यों जानते हैं? राजश्री, आपने हैंड्स रेज किया है ना बेटा? बताएंगे अनम्यूट करके? ओके, एंड दिस चाइल्ड बाय द नेम रिस्क, RISK, क्या नाम है बेटा आपका? व्हाट इज योर नेम? My name is Risk. रिस्क। अच्छा, रिस्क आप बताओ या प्रियंका बताए कि व्हाई सयाली हैज बीन एड्रेस्ड एज और कॉल्ड अ लोनली गर्ल। यू नो द मीनिंग ऑफ लोनली? लोनली का मतलब जानते हो ना? लोनली का क्या मतलब है? जो बहुत अकेला फील करता है ना? और हम सयाली को लोनली गर्ल के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि उसकी कोई भी फ्रेंड नहीं था स्कूल में, ना स्कूल में ना स्कूल से बाहर। And all the children, they used to tease her, her classmates, and she was often misunderstood by the teachers. जो उसकी टीचर्स, खुद की टीचर्स थी, they also they kept scolding her. समझ रही हो बेटा? Yes ma'am. ठीक है, इसीलिए a journey. So now
it is a kind of a transformation that takes place in Sayali. What is the transformation? उसके अंदर कैसा बदलाव आया था? When we start with the lesson, we see her as a girl who has lost all her, confidence, who is always confused, who is getting scolded by her parents, by the teachers, her own peer group. They were making fun of her all the time, right? Lekin slowly and gradually, she turns out to be, she becomes a confident girl. From confused, lonely, she becomes confident. And how this transformation takes place? ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये बदलाव कैसे आया? जिसने पढ़ा है, प्रगति ने पढ़ा है, anybody else who can tell me? मैम Why? How? मैम साइली जो थी, तो एक बार उसके मैम ने उससे पूछा था कि आप तुम ऐसी लोनली क्यों रहती हो, आप तुम ऐसी सैड सैड क्यों दिखती हो? तो उसमें तो जब मैम ने उससे कहा था कि तुम मेरे स्टूडेंट नहीं बल्कि एक मेरे एल्डर सिस्टर हो, तो इसके बाद इसलिए वो साइली अच्छी तरह से रहने लगी थी. यस, वो चेंज हो जाती है. सो हम लोग कहेंगे इट्स हर जर्नी फ्रॉम फियर टू कॉन्फिडेंस. मैम मैं बताऊं? हाँ मैम, वो जो उसकी टीचर थी, उसने साइली को डांटने के बजाय उसकी बड़ी बहन जैसा प्यार दिया और अपनी सहेली बनाया था. शिक्षिका ने उसे क्लास का रजिस्टर, चौक और डस्टर संभालने का काम दिया था. वो काम पूरा करने के बाद शिक्षिका ने उसकी तारीफ की, जिससे साइली का डर दूर हो गया और उसका आत्मविश्वास वापस आ गया. वेरी गुड. आप मुझे ये बताओ कि हैव यू एवर फेस्ड this kind of a situation where you get nervous, people they make fun of you, and then you look for support? ऐसा कभी हुआ है कि आप कि कोई ऐसी सिचुएशन में आप फंस जाओ जहां लोग आपका मजाक उड़ाएं या आपको गुस्सा करें, right? And you look for support, mental support, not physical support, I'm saying mental emotional support के लिए. कभी ऐसा हुआ है आपके साथ, आप में से किसी के साथ भी? No, ma'am. No, ma'am. Good that it has not happened with you. Good that it has not happened with you. But there are many children who face this kind of a situation. Not just children. Sometimes even adults, they face this kind of a situation. ठीक है, कभी कभी वो ऐसे हालातों में फंस जाते हैं जहां पर लोग उनका मजाक उड़ाते हैं. And the moment they become a subject of a topic of discussion and a subject of laughter, जब लोग उनके ऊपर हंसते हैं, so they they end up losing their confidence. ऐसे लोग फिर वो अपना confidence खो देते हैं, and then they make lot of mistakes. So this vicious cycle, it keeps happening. You know what is a vicious cycle? An unending cycle. आप गलती करो, आपको डांट पड़े, उस डांट से आप घबरा जाओ और फिर आप फिर गलती करो, फिर डांट पड़े, फिर आप और घबरा जाओ, फिर आप गलती करो, फिर डांट पड़े. सो इट्स एन अनएंडिंग साइकिल. आपने देखा है ना, जैसे एक गाड़ी का पहिया या एक साइकिल का पहिया देखा है आपने, घूमता रहता है, घूमता रहता है. हाँ, उसका कहीं पे शुरुआत और कहीं पे एंड नहीं है ना. एक पहिए की कहीं पे शुरुआत और कहीं पे एंड तो नहीं है ना. हम जब एक सर्कल बनाते, एक पहिया बनाते हैं, ओके फाइन. आप लोगों में से आपके पास साइकिल चलाते हो आप लोग? Yes, ओके, साइकिल का जो पहिया होता है, क्या आप उस पहिए को देख के बेटा आप ये बता सकते हो कहाँ से वो शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है? नो, मैम. नहीं बता सकते. I am getting some chats. I can see the chats here. Okay, so we cannot see. It is unending. So this is called a vicious cycle. What is it called? Vicious cycle. VICIOUS. Vicious cycle. लिखना चाहते हो तो लिख लो कहीं पर. It's an unending.
अगर आप गलती करते हो, डांट खाते हो, you lose your confidence, you end up making more mistakes. The more mistakes you make, then again you will get a lot of scolding from your elders. Your own peer group will start making fun of you. You become nervous, then again you make all more mistakes. So this is called vicious cycle which doesn't break. Who is going to break that cycle? कौन break करेगा उस cycle को? I'm not talking about the bicycle. I'm talking about that पहिया, that cycle. उसको कौन break करेगा कि आप गलतियां करनी बंद कर दो? Some sensible person, ना? Some sensible person who comes forward and gives you an emotional support. Right? Am I right or wrong? राइट मैम, राइट ठीक है। मैम। अगर आपको ये बात नहीं समझ आई है तो फिर आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। So there is, who is breaking this cycle in Seali's life? सियाली की लाइफ में इस विशियस साइकिल को कौन तोड़ रहा है, कौन ब्रेक कर रहा है? One good teacher, one sensible teacher. She comes to her rescue. वो उसके इमोशंस को सेव करती है, उसको बचाती है उस सिचुएशन से. ओके, एंड दिस, हाउ डज शी डू इट? शी डू इट बाय गिविंग हर मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. उसको शी मेक्स हर फील रिस्पॉन्सिबल. ओके, जब आपको रिस्पॉन्सिबल, मैम दिस इज नॉट इन बुक. ओके, रिस्की, बेटा बाकी बच्चों ने की बुक में मिस स्लिपरी है ना? यस मैम। यस मैम। तो रिस्की जो ये बच्चा है, मैं आज पहली बार आपका नाम देख रही हूँ बेटा, और आपकी किताब अगर डिफरेंट है तो आप मैम से बात करो, ठीक है? आप मैम से बात करो, मे बी यू हैव जॉइंड अ रॉन्ग ग्रुप. ओके ओके, ठीक है. तो आप यहाँ पर there is one sensible good teacher who does it. Now let's see कि उसकी लाइफ में क्या है और क्या होता है. राइट, सियाली स्ट्रगल, सियाली की स्ट्रगल जैसे अभी बताया इसने, प्रगति ने, कि फर्स्ट ऑफ ऑल हर मिस्टेक्स notebook in class gets punished. Means our class teacher who taught us English told us to take out our composition notebook, and I took out the mathematics notebook by mistake. Confusion कहाँ आया? क्लास किसी और सब्जेक्ट की है और कोई और सब्जेक्ट की नोटबुक को खोल लिया गया. होमवर्क दिया गया पर नहीं किया गया बिकॉज ऑफ द कंफ्यूजन, या लेके ही नहीं आए स्कूल. Okay, so yours is English medium. Beta, this is not English medium, this is semi-English and Marathi. Okay? तो आप मैम से बात कर लो इस बारे में. Cannot answer the history question, goes blank. जब आप एक बार डर जाते हो, आपने ये नोट किया होगा, जब एग्जाम में भी कईयों को, बच्चों को ना एग्जाम फोबिया होता है. You know that? Children, they get scared. Last minute, सारे आंसर्स आते हैं, but their mind becomes blank. Okay, and they cannot answer even a single question. So that is called exam phobia. तो ऐसे phobias, जब उसका कोई टेस्ट हो रहा है and she is not able to answer it in the class, उसकी मैम उससे पूछ रही, the teacher had asked us to memorize the causes and effects of Battle of Panipat. I was well prepared. She began testing all of us one by one. When my turn came, I went blank. आपने तैयारी पूरी की है, लेकिन जब आपसे पूछा गया तो आप ब्लैंक हो गए. ठीक है? So Sayali had this kind of experience too. Then parents, they were fighting all the time at home. So that was an emotional stress, additional emotional stress. Mama, Papa continued their never-ending tiffs. Papa used every opportunity to express his annoyance, and Mama on her part did not allow any such occasion to slip without turning it into a vociferous quarrel. मतलब शोर मचा, ऐसे झगड़ा जिसके अंदर
नॉइज हो, ठीक है। अब ऐसे हालात में क्या आप पढ़ सकते हो? नो मैम। नहीं पढ़ सकते ना, शांति नहीं जब दिमाग में, तो पढ़ोगे कैसे? दैट वाज अनदर इमोशनल स्ट्रेस फॉर हर। देन कम्स फॉल्स एट स्कूल। नाउ अब वो क्या हो गया, शी इज लूजिंग हर कॉन्फिडेंस, ओके। यस मैम। And when she goes to school, somebody from the top gave a frantic scream. I fell. किसी ने कोई जोर से चिल्लाया, और उस चिल्लाहट से she got so nervous that she fell and she came tumbling down after about 7 steps. 7 steps तक वो फिसलती हुई नीचे गिर गई. And when this happens, again children they laugh at her. That makes her even more nervous. ठीक है. So these were some of the struggles she was facing, both in this at home and in the school. Okay. Sayali's emotional state, afraid of the classmates. Now उसकी वजह से क्या हुआ, चूंकि उसके अंदर confidence नहीं है, she started she got scared of her classmates and her teachers, because teachers were all the time scolding to her. I obeyed her, but her angry looks made my legs tremble, and when I reached her chair, the notebook fell on her. The teacher gave me a stern stare, and while I stood there still, with my head hanging down in shame, Mama's screams came piercing through my ears, and whenever I heard Mama's high-pitched yells, my legs quivered. Quivered का मतलब होता है shaking. उसको किसकी चीखने की आवाज आ रही है गुस्से में? मदर की, ठीक है। उसको किसकी आंखें दिख रही है गुस्से से भरी हुई? टीचर की। उसको किसकी हंसी सुनाई दे रही है, मजाक सुनाई दे रहा है उड़ाता हुआ? उसके क्लासमेट्स। कैन यू जस्ट विजुअलाइज हर कंडीशन? सोच सकते हो कि उसकी हालत क्या होगी? ठीक है। Constant teasing, words composed to mock her, all, and then they started giving her name. उन्होंने अच्छा भला उसका नाम सयाली की जगह स्लिपरी रख दिया. We'll call her slippery. Others slip on wet ground. Sayali manages to slip even on a dry land. कि लोग तो गीले फर्श पे फिसलते हैं, ये तो सूखे पे भी फिसलती है. Now she feels lonely and fearful. तो अब क्या हुआ उसके साथ? जब उसने शी इज फेसिंग ऑल दीज ट्रॉमास, उसको क्या लगने लगा कि वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है, और उसको डर लगने लगा. I lived in perpetual fear of everyone, the girls, the teachers, young and the old. What is the meaning of perpetual? Perpetual का क्या मतलब है बताओ? बार बार. Perpetual unending. Perpetual का मतलब, हाँ, जिसका कि कोई, हाँ बार बार, ठीक कह रही है समीक्षा कि जिसका कि कोई अंत नहीं, ठीक है. Endless. Perpetual means endless fear. And when I was in class, I dared not move out, and when I was outside, I was afraid of re-entering the class. जब वो क्लास में होती थी, उसको बाहर जाते हुए डर लगता था कि कहीं मैं स्लिप ना कर जाऊं. जब वो बाहर होती थी, तब उसको डर लगता था मैं क्लास में ना जाऊं, क्योंकि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे. ठीक है, ओके. Yes, ma'am. What is the turning point in her life? As I said, that there is a journey from fear, from confusion to confidence. ठीक है? And that journey, how did it take place? How this transformation came in this girl? So that is the turning point. And that turning point is when her teacher, there was one new teacher, she came, she had joined the school, she started giving her responsibilities. And what responsibilities? वो छोटी-छोटी responsibilities. कि तुम चॉक लेकर आओगी, डस्टर लेकर आओगी, तुम नोटबुक्स कलेक्ट करोगी, स्टाफ रूम में देकर आओगी. And when Sayali started shouldering these responsibilities, shouldering का मतलब समझते हो बेटा? What is shouldering responsibilities? हम कहते हैं ना, one must shoulder the responsibilities. का मतलब होता है कि आप कंधे पे, कहते हैं ना, अपने कंधे पे बोझ लेके चलना, responsibility लेके चलना.
कोई आपको कोई काम देता है तो आप उसका, आपको ये लगता है कि मुझे ये काम करना ही करना है, ठीक है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको कहते हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी टू बिल्ड अप कॉन्फिडेंस इन हर, टू टेल हर दैट शी इज। हाँ जी बेटे बोलो। आवाज येते आहे का? मुझे बात समझ नहीं आई आपकी। मेरी बात सुनाई आ रही है तुमको? हाँ जी सुनाई दे रही है बेटा। ठीक है मैम। ठीक है मेरा बच्चा। तो वो उसको जो है छोटी छोटी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देके उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया। एंड देन माय जो ट्रेम्बलिंग लेग्स थे, उसके पैर कांपते थे ना लोगों को देख के, they were now filled with some miraculous strength। बेटा ये पाटिल के नाम से जो भी बच्चा है म्यूट हो जाओ, प्लीज म्यूट हो जाओ। ये हाँ थैंक यू। तो she said that now they were filled with energy। हाँ okay, so she was enthusiastic now, completed the assigned job in a jiffy। What is jiffy? JIFFY। जिफी का क्या अर्थ है? What is the meaning of jiffy बेटा, कोई बताएगा? इन अ जिफी ऐसे बोलते हैं ना, बोलो। तुरंत, क्या मतलब हुआ इसका? तुरंत, प्रगति, तुरंत, एकदम से। तो वो काम जो पहले वो नहीं कर पा रही थी, डरती थी, अब वो जल्दी से जल्दी करने लगी। When I placed the key on the teacher's table, she looked at me and smiled. I smiled back. I was thrilled from top to toe, and I felt my little heart inflate with pride। What is the meaning of inflate? Inflate का क्या मतलब है? खुशी से भर जाना, उछलना, मतलब खुशी से। इन्फ्लेट मतलब फूलना। मेरा दिल खुशी के मारे ना, उत्साह के मारे फूल गया कि ओ मतलब मुझे इतना काम दिया जा रहा है और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज कर पा रही हूँ, ये सब काम कर पा रही हूँ। तो बच्चों को भी लगा कि ये कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आया, ठीक है। एंड Sayali's transformation, now she is a new Sayali। She is no more that old Sayali who is always confused। Sayali's transformation she feels proud, confident, she smiles back at the teacher, no longer feels awkward or afraid, finds strength and peace within her। अब उसके अंदर पूरी ताकत आ गई है, अब उसकी टांगे लड़खड़ाती नहीं है, अब उसके हाथ कांपते नहीं, ठीक है। Then, so what is the moral of the story? अब हमने स्टोरी अभी पढ़ी नहीं है, हम पढ़ेंगे, but it was just a kind of a peep into the lesson। अब मुझे बताओ moral of the story क्या है? Emotional support is vital for children। What is the meaning of vital? What is the meaning of vital? बताओ बेटा। vital का मतलब होता है important। क्या मतलब होता है? इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण। इम्पोर्टेंट है ना, महत्वपूर्ण जिसे हिंदी में कहते हैं। इमोशनल सपोर्ट बच्चों को चाहिए ही चाहिए। स्मॉल जेस्चर्स ऑफ ट्रस्ट कैन लीड टू अ बिग चेंज। अगर आप छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे बच्चों को करने के लिए, हर टाइम उनको नहीं ये नहीं करो, नहीं ये नहीं वो नहीं करो, तो बेटा उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, ठीक है। बी काइंड, एवरीवन इज फाइटिंग देयर ओन बैटल। प्लीज किसी के साथ गलत व्यवहार मत करो, क्योंकि हर एक के पास अपनी मुसीबतें हैं, मुश्किलें हैं, और सब लोग अपनी अपनी बैटल का मतलब ये नहीं कि कोई लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तलवार लेके, नहीं, इसका मतलब है सब लोग अपनी अपने एंड पर कोई ना कोई मुश्किल झेल रहे हैं, ठीक है। एवरीबडी इज फाइटिंग देयर ओन बैटल, इसका मतलब ये है। नाउ लेट्स लुक एट द वोकैबुलरी बिफोर वी स्टार्ट विद द लेसन। गेज का क्या मतलब होता है बताओ? अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक बात बताओ। टक What is लगा कर देखना।
एक टक लगा के देखना. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिसनिंग एंड हियरिंग? लिसनिंग एंड हियरिंग. बताओ. लिसनिंग एंड हियरिंग. आप जब हियरिंग करते हो ना, तो आप कान से करते हो. कैसे करते हो? कान से. कान से है ना, कान से करते हो. और कभी कभी कोई बात सुनते हो, कोई बात नहीं सुनते हो. लेकिन जब आप लिसन करते हो ना, व्हेन यू आर लिसनिंग, तब आप अपने कान के साथ किसका कोऑर्डिनेशन रखते हो? किसका कोऑर्डिनेशन? दिमाग का. कि जो आप सुन रहे हो वो आपका दिमाग रजिस्टर करता है, उसको रख लेता है चीज को. ठीक है. सो हम जब कहते हैं ना कि वी डोंट से यू आर हियरिंग और आर यू हियरिंग, आर यू लिसनिंग बोलते हैं ना. वी ऑलवेज से आर यू लिसनिंग. तो प्लीज ये डिफरेंस याद रखो. हियरिंग होता है सिंपल सुनना. हो सकता है तुम यहाँ से सुनो और यहाँ से निकाल दो, तुम ध्यान भी ना दो. ठीक है. लेकिन लिसनिंग होता है जब आप सुन के यहाँ पे रखते हो और फिर यहाँ से जवाब देते हो. ऐसे ही बेटा गेज एंड लुक. कहते हैं लुक हियर. देखने के लिए तो आप ऐसे ही देख सकते हो. यू आर लुकिंग एट समथिंग. आई एम लुकिंग एट द स्टार्स, आई एम लुकिंग एट द ट्री, है ना. बट आई एम गेजिंग द स्टार्स. इसका मतलब क्या? मैं बहुत इंटेंसली देख रही हूँ. आई एम गेजिंग. मैं एक पर्पस के साथ देख रही हूँ. ठीक है. जो देख रही हूँ वो मेरे दिमाग का कोऑर्डिनेशन चल रहा है उसमें. अब आपको फर्क समझ में आया लिसनिंग, हियरिंग, लुकिंग एंड गेजिंग में? यस मैम. और सी तो ये होता है कि बस ऐसे ही देखना, चलते फिरते देख लेना. सो देयर इज अ यू कैन से हेयर लाइन डिफरेंस. हेयर लाइन डिफरेंस का मतलब हमारा एक बाल कितना पतला होता है, तो एक बाल जितना डिफरेंस है इन शब्दों में क्या बोलते हैं? हेयर लाइन डिफरेंस. ठीक है. उसके बाद ऑल डिवोरिंग लुक, फ्राइटनिंग लुक है. मतलब बहुत डिवोरिंग गुस्से से देखना. जैसे किसी को, हाँ जैसे तुम किसी को खा जाओगे, कच्चा चबा जाओगे. व्हेन ब्लैंक आपको पता ही है कि बिल्कुल सब कुछ भूल जाना. टिफ का मतलब छोटे छोटे झगड़े, क्या बोलते हैं, मनमुटाव, है ना. टिफ. वॉसिफरस का मतलब होता है बहुत लाउडली बोलना. इसमें एक वर्ड और आता है अल्टरकेशन. अल्टरकेशन का मतलब होता है जब आप अभद्र भाषा यूज करके किसी के साथ झगड़ा करते हो. ठीक है. गंदी लैंग्वेज से आप लड़ते हो. क्वीवर, ट्रेम्बलिंग. नॉन प्लस्ड क्या होता है? नॉन प्लस्ड होता है कंफ्यूज्ड. नॉन प्लस्ड का मतलब है कंफ्यूजन, जब दिमाग में आपके बातें क्लियर नहीं है. मिरेकुलस तो पता ही होगा, मैजिकल. इन अ जिफी मैंने अभी बताया. इन अ जिफी ऐसे याद रखो, वेरी क्विकली. इन अ जिफी, राइट. इन्फ्लेटेड, फिल्ड विद प्राइड. गर्व से भर जाना. ठीक है. हाँ, गर्व से भर जाना. ऑकवर्डनेस. ऑकवर्ड का क्या मतलब होता है? जब व्हेन यू आर नॉट कंफर्टेबल, यू फील ऑकवर्ड, है ना. कभी ऐसा होता है ना, हमने आई एम फीलिंग ऑकवर्ड, मैं शायद ये जवाब ना दे सकूं, तो आप कंफर्टेबल नहीं हो उस चीज को करने में. ठीक है. सो दैट इज डिस्कम्फर्ट. ओके. नाउ कम्स ये. ओके, ये क्वेश्चंस मैं अभी नहीं पूछूंगी. आई एम गोइंग बैक टू द लेसन, बिकॉज जब तक हम लेसन नहीं करेंगे तो पॉसिबल नहीं है ना. ओके. चलिए लेसन आप निकालिए अपना ये वाला. निकाला मैम. हाँ बच्चा, एक सेकेंड. Yes. Miss Slippery, given below are the extracts from the story of a lonely girl who is teased by classmates in school because she is upset and unnerved. What is unnerved? Unnerved का मतलब जब आप कांपने लगते हो ना डर से, तो you get unnerved. समझ गए?
and थर-थर काँपना. Thar Kapna, very good. Thumbs up to you. Due to certain problems at home, she is unable to do any tasks well, and the story tells us what happens next. So, I think you can read from here. यहाँ से यहाँ तक पढ़ो बेटा. मैम मैं पढ़ूँ? हाँ पढ़ो बेटा. I got ready and went to school. In the first period, our class teacher, who taught us English, told us to take out our composition notebooks. I took out the mathematics notebook by mistake. I replaced it quickly, but the teacher perhaps had kept her gaze fixed on me. She shouted, "Come here with your book." Silently, I obeyed her, but her angry looks made my legs tremble, and when I reached her chair, the notebook fell on her feet. What do you think, Samiksha? What is wrong with the teacher, and what should be her her attitude towards Sayali? क्या उसको करना चाहिए? Instead of shouting at her, क्या करना चाहिए था? कोई बताएगा? Rajshri? Ma'am, please ask question, repeat. I said, instead of shouting at Sayali for taking out wrong book, what should have been the reaction of the teacher? Teacher क्या करना चाहिए था? Though she was looking at her constantly, वो उसकी तरफ देख रही थी. She knew that she has taken out the wrong book, but when she was correcting herself, उसने गलत बुक निकाली, लेकिन साथ के साथ वो उसको वापस रख के सही बुक निकाल रही थी ना. तो क्या टीचर की क्या गलती रही है इसमें? क्या गलती है बताओ? उसको टीचर को हाँ बोलो. टीचर को सयाली पर शाउट नहीं करना चाहिए था. Yes, shout नहीं करना चाहिए था. She should have given her that, chance to take out the correct book, which she did not. वो उसने नहीं किया था, जिसकी वजह से she was losing her confidence, her fear, her legs started trembling. That was the reaction. Okay? Yes. अब यहाँ से यहाँ पढ़ो बेटा. मैम मैं पढ़ूँ? पढ़ो बेटा. मैम मैं पढ़ूँ क्या? एक एक करके पढ़ेंगे. प्रियंका आप पढ़ो. पढ़ूँ मैम मैं? प्रियंका को पढ़ने दो, फिर आप पढ़ लेना बेटा. Some girls laughed loudly. The teacher thought that I had dropped the notebook on Drop it, नहीं purpose. drop. प्रियंका बेटा, say dropped. She stared at me with an all-devouring look. लोग हाँ. Go and stand near your seat. She said, I kept standing punished for the whole period. Very good बेटा. I kept बोलते हैं, ठीक है? I kept, ठीक है? I kept standing punished for the whole period. Now, second mistake done by the teacher. पहला तो उसने उसको डांटा, मौका नहीं दिया दूसरी बुक निकालने का. Second was she made her stand. She punished her and made her stand for the whole period. ठीक है? अब ये दो चीजें हो गई. मैं पढ़ूँ क्या? पढ़ो. मैं पढ़ूँ प्लीज? एक सेकेंड. एक मिनट बेटा. ये 1 मिनट. आप बाउस साहिब के नाम से कौन सा बच्चा है बेटा? आप पढ़ो. History class and my favorite subject, the teacher had asked us to micros the cases and effects of the battle of पानीपत. Battle of Panipat. Panipat. I was well prepared. Yes. She began Began. testing all of use one by one. When my My turn turn came, came. I was blank. The teacher gave me a Stern stare. stare. Will
I stood while there, I stood there, still with my head head hanging down in shame. in shame. यस, तो उसका आप ये देखो कि उसका डर कहाँ तक पहुंच गया था. दैट नेक्स्ट पीरियड वाज हर फेवरेट पीरियड. हिस्ट्री वाज, शी लाइक, probably she liked history subject, okay, and she was well prepared with the answer, but she could not give it she could not say even a single word, just because she went blank. And that went blank का क्या मतलब हुआ? दिमाग बिल्कुल blank हो गया. She could not recollect those words, and the teacher started looking at her with anger. तो एक टीचर ने, इंग्लिश टीचर ने गलती की, फिर हिस्ट्री टीचर ने गलती करी. ठीक है. मैम मैं पढ़ूं? This shows the general attitude of the teachers towards सयाली. अगर आपसे क्वेश्चन आए तो आपको, बेटा एक सेकेंड, तो आपको इन दोनों एग्जाम्पल्स को देना है. ठीक है. तो उससे पता चलेगा कि टीचर्स का कैसा एटीट्यूड था टुवर्ड्स द गर्ल. यस, अब कौन पढ़ना चाहता है? मैम मैं पढ़ूं प्लीज? एक, अच्छा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, यहाँ से पढ़ना है. Mama and Papa continue her never editing tiffin. Papa use very opportunity to express his opinions. Mama on her part did not allow any such It's annoyance, beta. Express annoyance. annoyance. Mama on her part did not allow any such occasion to slip without turning it into a vociferous quarrel. The quarrel was between the two, but the punishment inevitably descended on a tried ones, that is me at school. या सागर के नाम से बेटा आपका क्या नाम है? What is your name? कार्तिकी सागर यादव. कार्तिकेय. ओके, मैंने लिख लिया बेटा. कार्तिकेय, बहुत अच्छे से आपने पढ़ा बेटा. What is the meaning of descended? Inevitably descended on a third one, that is me at school. Inevitably descended. मैम मैं बताऊं? हाँ बताओ बेटा. डिसेंडेड म्हणजे आना नीचे जा. हाँ, इनएविटेबली का क्या मतलब है? कि वो तो होना ही होना था. ऐसा लग रहा था कि वो जो पनिशमेंट है वो तो मेरे को ही मिलनी थी. समझ रहे हो? द क्वारल वाज बिटवीन द टू. झगड़ा किसके बीच में था? मम्मी पापा के बीच में. बट द पनिशमेंट इनएविटेबली डिसेंडेड ऑन अ थर्ड वन, एंड दैट इज मी एट स्कूल. सो प्लीज याद रखो, इनएविटेबली का मतलब किसी चीज का हो जाना, मतलब जो मतलब होना ही है. ठीक है. एंड डिसेंडेड मतलब पनिशमेंट तो उनको मिलनी चाहिए थी जो झगड़ रहे थे, पर मिली मेरे को. ओके, वेरी गुड. ओके मैम. मैं पढ़ूं मैम? एक सेकेंड राज, ये बालाजी के नाम से कौन बच्चा है? बालाजी के नाम से, बालाजी के नाम से क्या नाम है बेटा आपका? एक मिनट राजश्री. किशोर के नाम से, एक मिनट. बालाजी के नाम से कौन सा बच्चा है? एक मिनट रुक जाओ. हाँ, आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के दो बेटा. और किशोर के नाम से कौन सा बच्चा है? मैम मेरा नाम स्नेहल. स्नेहल. स्नेहल पढ़ू मैम? हाँ, Yes, स्नेहल ma'am. पढ़ो. स्नेहल पढ़ो. बालाजी के नाम से बच्चे को लिख के दो चैट बॉक्स में. हाँ जी बेटा पढ़ो. मैम मैं स्टार्ट करूं? हाँ पढ़ो बेटा. Whenever I heard Ray's voice, I felt as if Mama and Papa were quarreling sometimes, even in the midst of silence. Mama's screams came piercing through my ears, and whenever I heard Mama high-pitched yells, my legs quivered.
कीवर्ड Yes, ma'am. ट्रेम्बल का आपने बहुत अच्छा पढ़ा, बट बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा है, बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है। सो एनीवेज, तो ये इतना उसकी मम्मा चिल्लाती थी इतने हाई पिच में कि उसके कान जो है ना वैसे लगता था कि बहरे हो जाएंगे। ओके, ये यहाँ से ना, एक सेकंड बेटा, मैम मैं पढ़ूं क्या? क्या नचिकेत, नचिकेत के नाम से जो बच्चा है, प्रगति, प्रगति कैन रीड, देन राजश्री, फिर आप पढ़ना। यस One राजश्री, day I stairs. Somebody from the cafe of scientific screamed. I fell and came tumbling down about 7 steps. My elbows and knees were badly bruised. My new frock was torn at the seams. When I reached home, Mama shouted, I am sick of you. When will you stop making me pay through my nose for such extravagant clothes? Why was she reacting like this to the screams? मुझे ये बताओ, चीखने पर उसका ऐसा रिएक्शन क्यों है कि वो नर्वस होके गिर जाती है? मुझे बताओ, प्रगति आपने पढ़ा है इसको, बताओ मुझे। मैम फिर से एक बार क्वेश्चन पूछूंगी। I said, why is she reacting like this to the screams? जब कोई स्क्रीन करता है तो why does she become nervous and she trips, she falls? ऐसा क्यों होता है? Why is she reacting like this to the screams? अभी आपने ऊपर पढ़ा हाई पिच्ड yells, mama's high pitched yells, ये पढ़ा ना आपने, है ना? तो अगर उसकी मदर इतना तेज चिल्लाती थी कि वो पहले से ही इतना नर्वस हो जाती थी, घबरा जाती थी, उसके पैर कांपने लगते थे, तो जब स्कूल में पीछे से किसी ने जोर से चिल्लाया तो वो क्या हो गया? शी टम्बल डाउन, शी ट्रिप्ड 7 steps डाउन, 7 स्टेप नीचे वो फिसल कर आ गई, राइट? एंड नाउ व्हाट डज शी एक्सपेक्ट फ्रॉम हर मदर? अगर उसको चोट लगी है तो वो क्या एक्सपेक्ट करती है? व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन इज शी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हर मदर? डज शी गेट दैट रिएक्शन? राजश्री, यू रीड एंड टेल मी फ्रॉम हियर टिल हियर, पढ़ो। Mother tied me by the arm, gave me good jerk, and seated me on the bed. Thus fixed unstipulation and applied into my elbows and knees, but did not hang me within a line that the yearning that she would hold me and console me, even if had given we just a scientific Console me. my console me, even if she had given me just scientific that my Sympathetic. smart Rajshri, Like- sympathetic. Sympathetic. Say it. lines would have First been say- shooted. एक second. Rajshri, repeat after me. Say sympathetic. Sympathetic. बोलो. Sympathetic. Sympathetic. ठीक है? Sympathy से बना sympathetic. Now, how did her mother react to the situation? And what was expected of her? हम उसकी मदर से क्या एक्सपेक्ट करते थे और क्या उसकी मदर ने किया? Can someone tell me? Rajshri, you tell me. वो घर स्कूल में गिर गई, उसके एल्बोज छिल गए, उसकी फ्रॉक फट गई, उसकी मदर ने उसके को कैसे ट्रीट किया? Tata, okay. Though she applied medicine to her wound, but did she cuddle her? Did she hug her? किया उसकी मदर ने ऐसे? नहीं किया. Is it a right behavior? No. So, yes, and this further takes away all her confidence. उसको लगा कि मैं तो स्कूल में गिर गई हूँ, इतनी चोट लग गई, but my mom is not, she's not hugging me. वो मुझे प्यार नहीं कर रही है. Although she applied the antiseptic to her wound, but she did not show that, that sympathy कि बच्चे को चोट लगी है. What is the meaning of lingered? Within me lingered. Although it is given in your book, कोई explain करेगा what is lingering?
मैम मैं बताऊं? हाँ बताओ। मैम आई थिंक देर देर तक रुके रहना। बहुत देर तक रुके रहना, बट क्या फिजिकल या ओनली विद इन योर हार्ट और माइंड? सो लिंगरिंग वर्ड का क्या मतलब है? मतलब इमोशनली रुके रहना, दिमाग में रुके रहना। लेकिन अगर फिजिकल कोई रुका रहता है उसको क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड लॉइटरिंग। ठीक है, लिंगरिंग एंड लॉइटरिंग। लॉइटरिंग का मतलब होता है जो, जैसे कहते हैं ना, कॉरिडोर में ही घूम रहा है, क्लास में ही घूम रहा है, वहीं घूम रहा है, जा ही नहीं रहा है। समझ गए? और ये लिंगरिंग होता है इमोशंस का, हमारी भावनाओं का, हमारी सोच का। कोई चीज हमारे दिमाग में या दिल में बैठ जाए। ओके, समझ गए? नाउ कम्स द यर्निंग। यर्निंग का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग? हाँ बोलो बेटा। इच्छा। इच्छा, यस, वेरी गुड। यस, कि हमारी जो है इच्छा हमारे अंदर रह जाए। कंसोल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसोल? मैम मैं बताऊं? हाँ बताओ। हिम्मत देना। हिम्मत देना, किसी के साथ सहानुभूति सहानुभूति मतलब किसी को ये विश्वास दिलाना कि कोई बात। दिख रही है। यस यस। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुदित? मैम मैं बताऊं? सूद करना, बताओ। स्लो आवाज में बोलना। नहीं, शांत करना। शांत करना, सूद करना, शांत करना। इसको हम एक और बोल सकते हैं, अगर हम किसी को मुंह से बोल के शांत करते हैं ना, शब्दों से करते हैं ना, तो हम उसको बोलते हैं पेसिफाई करना। क्या बोलते हैं हम उसको? PACIFI, पेसिफाई Pacify करना। करना। देखो बेटा, हर चीज का एक अलग अलग मीनिंग है। कोई वर्ड आपकी भावनाओं से जुड़ा हुआ है और कोई और शब्द आपकी फिजिकल एक्शन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे लिंगरिंग एंड लॉइटरिंग का मैंने आपको मतलब बताया था कि लिंगरिंग होता है आपकी भावनाओं से कनेक्टेड, कोई ऐसी सोच आपके दिमाग में, दिलो दिमाग में बैठ जाए और वो घर कर जाए। ठीक है, और लॉइटरिंग का मतलब फिजिकली आप इधर से उधर, मतलब वहीं पे घूम रहे हो, मंडरा रहे हो। मैं कहते ना मंडराना बंद करो, कहते हैं ना, इसका मतलब होगा। ऐसे ही सूद करते हैं ना, तो हम किसी के दिल को, किसी के दिमाग को शांत करते हैं, राइट। और किसी के पेसिफाई करना मतलब क्या होता है? सूद हो गया, आप उसको शांत कर रहे हो, उसकी चोट को, मतलब फिजिकल जो भी उसका है। और अगर मैं कहती हूँ किसी को पेसिफाई करना, वो भी शांत करना होता है। बट अगर कोई उद्दंड हो रहा हो, बहुत ज्यादा इधर उधर शोर मचा रहा हो, है ना, चीख चिल्ला रहा हो, तो आप उसको क्या करते हो? पेसिफाई करते हो। कोई अगर चीख चिल्ला रहा हो ना, तो आप उसको क्या करते हो बेटा? पेसिफाई करते हो। आई होप आप समझ पा रहे हो। यस मैम। ठीक है, मैम। ओके। जस्ट लास्ट पैराग्राफ ये और पढ़ लेते हैं, देन हम आज की क्लास यहीं पे वो करेंगे। पढ़ूं ठीक है मैम? बेटा? हाँ पढ़, समीक्षा पढ़। My younger brother was close by. As Mama walked away to the kitchen, he came and sat beside me. He placed his little hand on my arm and whispered, "Are you in great pain?" I hugged him tight and started crying again. Again, yes. So who came to her rescue? Rescue का मतलब इमोशनल रेस्क्यू। Who came to her emotional rescue? younger brother. यंगर ब्रदर। तो जो उसको सपोर्ट अपनी मदर से एक्सपेक्टेड था, शी गेट्स इट फ्रॉम हर यंगर ब्रदर एंड शी स्टार्ट्स क्राइंग बिटरली। ठीक है, इतना आई होप आपको सबको समझ में आया लेसन बेटा। Yes, ma'am. Yes ma'am. ठीक है, ओके। सो
आप ये वाला तो अब इसके जो वर्ड्स हैं मैं आपको वर्ड मीनिंग्स दे रही हूँ. आई मीन यू हैव टू मेक सेंटेंसेस आउट ऑफ इट. तो ये जितने भी आपको दिख रहे हैं बेटा शब्द यहाँ पे कॉलम में, Yes, ma'am. नॉट दिस वन, या द वर्ड इज स्टर्न. इसको अंडरलाइन करो, स्टर्न. कर लिया? Yes, ma'am. ठीक है. फिर करो annoyance. नंबर 2. किया मैम. ये हो स्टर्न हो गया. मैं भी कर लेती हूँ ना, सो दैट मुझे याद रहे कि मैंने आपको कौन से वर्ड्स दिए. इनएविटेबल. इनएविटेबल BLE हो जाएगा. इनएविटेबल जो होना ही होना है. ठीक है. Only 5 words I'll give you. Then take the word frantic. Take the word frantic. कर लिया? And then last word is yearning. Last word is yearning. Or we can have one more word if you will agree to it. Console. Console. So these are some of the words. You have to make sentences on these words. ठीक है? Okay, ma'am. Okay, ma'am. ठीक है. जो होमवर्क, यू मेक दी सेंटेंसेस ताकि आपको याद हो और आप अपने आंसर्स में ये वर्ड्स यूज कर सको. ठीक है बच्चा? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Back to you. And please remember. हाँ जी बेटा, अब याद रखिएगा अपना होमवर्क. Okay, ठीक है? ma'am.